जब मैं अपनी मानसिक शक्ति फैलाकर आसपास की तलाश करने ही वाला था, तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक भयावह एहसास मेरे भीतर फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी डरावनी शक्ति ने सीधे मेरी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसी क्षण एक जोरदार चीख गूंजी और चार विशाल छायाएं अचानक मेरे ऊपर मंडराने लगीं। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा। सामने गहरी अंधेरी चट्टानों की दीवार पर मौत जैसा भयानक दृश्य लटका हुआ था। सब कुछ उल्टा और टूटा फूटा दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी टांगों पर उगे तेज और घने रोए चमक रहे थे। जिन जगहों पर पहले दरारें फैली हुई थीं, वे अब पूरी तरह चिकनी और नई जैसी दिख रही थीं। उसके पूरे शरीर से बैंगनी काले रंग की भयावह और दबदबे वाली आभा बह रही थी। उसके भीतर से निकलती दुष्ट और अत्याचारी शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। ये दृश्य देखकर मैं पहली बार सचमुच स्तब्ध रह गया। ये किसी मरते हुए प्राणी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। नहीं, ये तो साफ तौर पर अपनी पूर्ण शक्ति और चरम अवस्था में दिखाई दे रहा था। मेरे मन में उथल पुथल मच गई, क्योंकि आधा महीना पहले मैंने अपनी आंखों से इसकी हालत देखी थी। उसकी पीठ के पीछे 3 विशाल सिर ऊंचे उठे हुए थे। वो 10,000 साल पुराना आत्मिक दैत्य अब पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। जिस अमर शरीर पर उसे सबसे अधिक गर्व था, वो अब किसी गहरी चोट से टूटता हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पूरी तरह पुनर्जीवित होकर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हो। आधा महीना तो छोड़ो, ऐसी गंभीर चोट को भरने में शायद 10 साल भी कम पड़ जाते। तभी मेरे मन में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या यह संभव है कि पिछले 1 साल से वो जानबूझकर कमजोरी का दिखावा कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे गहराई तक फुसलाकर यहां लाया जा सके और फिर इस बंद जगह में पलटकर मेरा शिकार किया जाए। ये सोचते ही मेरे माथे से ठंडा पसीना बहने लगा, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो खड़ा था वो अपनी पूर्ण शक्ति के चरम पर मौजूद एक भयानक दैत्य था।